अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास पाकिस्तान से मुताल्लिक कुछ अहम मवाद हैं। हम उसका गहराई से जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि क्या ख़ास नुकात हैं, क्या दिलचस्प पहलू हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये ज़राए क्या कहते हैं। बात शुरू होती है 1947 से, पाकिस्तान का क़याम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में। नाम का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है, पाक लोगों की सरज़मीन। और इसका महलो वुकू जनूबी एशिया में, हमसायन हैं भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन और जुनूब में बहरा अरब तक रसाई। ज़राए में इन सब बातों का जिक्र है, इसकी अहमियत बताने के लिए। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और बड़े शहर लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, ये सब शहरी मराकज़ हैं। जी, और ये महल वकू ज़राए इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत पर आप देखें ख़ास तौर पर ज़ोर देते हैं। जैसे आपने कहा बहराए अरब तक रसाई और अहम हमसायों के साथ इतनी लंबी सरहदें, इलाकाई तिजारत और राब्तों के लिए ये कितना अहम है, इस पर मवाद में काफ़ी तफसील है। सही। और ये जोग्राफियाई तनव्वु वाकई कमाल का है। ज़राए में उसका भी जिक्र है। एक तरफ शुमाल में देखें तो केटू जैसी दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ, जी हाँ। और दूसरी तरफ जुनूब में बहराए अरब का वो वसी साहिल, फिर मशरिक में सहराए थर, मगरिब में वो पहाड़ी सिलसिले। ज़राए से लगता है ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, इसके असरात गहरे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ज़राए यही बताते हैं कि ये जो फ़र्क है ना जोग्राफियाई, ये मुल्क के वसाइल कैसे तकसीम होंगे, मौसम कैसा होगा और फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ इलाकों की सकाफ़तें, उनकी मायशी सरगर्मियाँ, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर शुमाली इलाकों की सकाफ़त बिल्कुल अलग है, मैदानी इलाकों की ज़रई मईशत, ये सब इसी तनव्वुं का नतीजा है। अच्छा, तो ये जुग्राफियाई पस मंज़र हुआ। अब ज़रा अवाम की बात करते हैं। जो मवाद हमारे पास है उसमें पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी का ख़ास जिक्र है। और मेहनत, हुब्बुल वतनी, कहा गया है कि लोग अपने दीन और रिवायात से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। जी, मेहमान नवाजी तो वाकई एक पहचान सी बन गई है। बिल्कुल। और ये भी वाज़ेह है कि यहाँ पंजाबी, सिंधी, बलूची, पख्तून, सराइकी, कश्मीरी और भी कई कौमियतें हैं। लेकिन ज़राए इस तनव्वुं के बावजूद एक मुश्तरका शिनाख्त यानी पाकिस्तानियत और वो नारा पाकिस्तान जिंदाबाद, उस पर इत्तेफाक को नुमाया करते हैं। हाँ, ये नुक्ता बहुत अहम है। ज़राए दरअसल मुख्तलिफ कौमियतों के इस इम्तिजाज को मुल्क की एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश करते हैं। ये जाहिर करता है कि सकाफती और लिसानी फ़र्क तो है, लेकिन कौमी शनाख्त का एहसास कैसे गालिब आ सकता है। अगरचे ये भी है कि मवाद में इससे जुड़े चैलेंजेस का भी इशारा मिलता है। सही। अच्छा, अब सकाफत की तरफ आएं। ज़राए में मौसीकी का जिक्र है, ख़ास तौर पर सूफ़ी कलाम का असर। खाने, बिरयानी, निहारी, चपली कबाब, ये तो इलाकाई पहचान बन चुके हैं। जी, बिल्कुल। और समाजी रवायात जैसे इज़्ज़त, बड़ों का एहतराम, ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत, ज़राए इन चीज़ों को पाकिस्तानी शनाख्त का अहम हिस्सा करार देते हैं। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही हैं और मौशरती ढांचे को मजबूत रखे हुए हैं। ये वाकई पाकिस्तानी शनाख्त की तश्कील में आप कह सकती हैं कलीदी हैसियत रखती हैं। सकाफत से आगे बढ़ें तो ज़राए इल्म, साइंस और खेल में कामयाबियों का भी जिक्र करते हैं। डॉक्टर अब्दुल नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान, उनका हवाला है। और आईटी में अरफा करीम, सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, उनकी मिसाल भी दी गई है। जी हाँ, ये मिसालें अहम हैं। और खेलों में खासतौर पर क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, इनमें जो आलमी सतह पर कामयाबियां मिली, उन्हें भी ज़राए में पाकिस्तानी टैलेंट के सबूत के तौर पर पेश किया गया है। बिल्कुल, उन कामयाबियों का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि ज़राए इशारा करते हैं, ये ना सिर्फ दुनिया में मुल्क की पहचान बनती हैं, बल्कि ये नौजवान नस्ल को एक तहरीक भी देती हैं। ये दिखाती हैं कि शायद वसाइल कम भी हों, तब भी गैर मामूली कारकर्दगी मुमकिन है। तो मजमूई तौर पर अगर देखें, उन ज़राए से जो तस्वीर बनती है वो ये है कि पाकिस्तान सिर्फ एक जोग्राफियाई खित्ता नहीं है। ये करोड़ों लोगों की एक मुश्तरका शनाख्त है, तारीख है, उम्मीदें हैं। जी, और ज़राए में इस बात पर भी जोर है कि ये शनाख्त, ये मुल्क, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये बेशुमार कुर्बानियों, एक तवील जद्दोजहद का नतीजा है। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, ये एक पूरा नज़रिया था जिसकी अमली शक्ल सामने आई। यकीनन, यकीनन। तो इन ज़राए की रोशनी में देखें तो मुल्क को तरक्की, अमन, तालीम और इत्तेहाद की राह पर आगे बढ़ाने की अहमियत वो और भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। क्योंकि जैसा कहा जाता है, पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल सही। और आखिर में
ان تمام باتوں پر